नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम लोग बात करते हैं कि फाइलम कॉर्डेटा के जो एनिमल्स होते हैं उनके कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें 5 बेसिक फीचर्स याद रखने हैं और नीट 2024 में बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पर एक कॉर्डेट की बॉडी का आउटलाइन ड्रॉ करती हूं इस तरीके से, तो यहां पर हमें 5 फीचर्स देखने के लिए मिलने वाले हैं बच्चों। पहली इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये वाली साइड मैंने ड्रॉ करी है बच्चों, ये है हमारी डॉर्सल साइड। ठीक है, जिस साइड हमारी वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, और जो ये वाली साइड है बच्चों, ये होती है हमारी वेंट्रल साइड, जहां पर प्रेजेंट होती है हम लोग की नोज या फिर हार्ट। ठीक है, और यहां पर देखिए इस तरीके से ये है बच्चों अपनी यहां से लेकर और इस तरीके से यहां तक एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो यहां पर ये मैंने ड्रॉ किया है माउथ, और ये हो गया है इस ऑर्गेनिज्म का एनस। मतलब ये पूरी की पूरी जो ट्यूब मैंने ड्रॉ की है, ये है इसकी एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो यहां पर पहले हमें 5 फीचर पढ़ने से पहले बच्चों ये पता होना चाहिए कि हम क्या बॉडी का आउटलाइन किस तरीके से देखें। ये हमारी बॉडी की जो कैविटी है, ये वाली इधर वाली, जिसको मैं येलो से मार्क कर रही हूं, ये जो कैविटी है बच्चों, ये है अपनी फ्रंट वाली बॉडी कैविटी, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के फ्रंट में प्रेजेंट है। और जो ये वाला पोर्शन है बच्चों, ये पूरा पोर्शन जो ऊपर है खाली जो है अभी, जिसमें मैंने कोई कलर नहीं किया है, ये पोर्शन क्या है, ये सारा का सारा पोर्शन है हमारी एलिमेंट्री कैनाल से पीछे की साइड वाला पोर्शन, जो है हमारी डॉर्सल साइड। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कुछ बच्चों बेसिक से स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं जो प्रेजेंट होते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं डॉर्सल साइड पे बच्चों, डॉर्सल साइड पे इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है एक नर्व कॉर्ड। क्या प्रेजेंट होती है? सबसे डॉर्सल मोस्ट साइड पर प्रेजेंट होती है नर्व कॉर्ड। ठीक है, और बच्चों इस नर्व कॉर्ड के थोड़ा सा हम वेंट्रल साइड पे आएंगे तो हमें यहां पर एक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बच्चों नोटोकॉर्ड। और अगर आप ध्यान दें, यहां पर मैं इस नोटोकॉर्ड को अंदर से क्या कर रही हूं, अंदर से मैं इस नोटोकॉर्ड को पूरा का पूरा भर रही हूं। इसका मतलब यहां पर जो ये अपनी नोटोकॉर्ड है, ये अंदर से होने वाली है बच्चों सॉलिड। ठीक है, तो जो नोटोकॉर्ड होती है वो होती है बच्चों अंदर से सॉलिड, और जो हमारी नर्व कॉर्ड होती है वो होती है अंदर से हॉलो। ठीक है, नर्व कॉर्ड हमारे पास कैसी है, अगर हम इसको कंपेयर करें बच्चों नॉन कॉर्डेट्स के साथ, आपको याद होगा वहां पर कैसे हमने नर्व कॉर्ड बनाई थी, वहां पर डॉर्सल, वहां पर वेंट्रल थी, वहां पर अपनी डबल थी, गैंग्लिएटेड थी, और वहां पर थी सॉलिड। लेकिन बच्चों अगर हम फाइलम कॉर्डेटा की बात करते हैं, तो यहां पर जो नर्व कॉर्ड है वो है डॉर्सल, वहां थी वेंट्रल, यहां है बच्चों सिंगल, वहां पर थी डबल, और यहां है बच्चों हॉलो, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स के अंदर थी अपनी कैसी, सॉलिड। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। देखें, जो नोटोकॉर्ड होता है वो सिर्फ फीचर होता है कॉर्डेट्स का, नॉन कॉर्डेट्स में कोई भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जो नोटोकॉर्ड होती है वो हमेशा सॉलिड होती है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको बहुत हेल्प करने वाला है बच्चों एग्जाम्स में। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। मैं भी आपको एनसीईआरटी का डायग्राम भी एक बार बता दूंगी, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। इसका मतलब हमें क्या ध्यान रखना है, डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट है एक नर्व कॉर्ड, जो कि फीचर होता है फाइलम कॉर्डेट्स का। एक सॉलिड नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, वो भी डॉर्सल साइड पर ही है, लेकिन वो वेंट्रल है किसके, नर्व कॉर्ड के, नर्व कॉर्ड से हल्का सा वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट है। और बच्चों तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर होती है पोस्ट एनल टेल। देखिए, एनस के पीछे वाला जो ये पोर्शन है, ये इतना पोर्शन, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है अपना पोस्ट एनल टेल। आपने देखा होगा, गाय भैंसों के अंदर देखा होगा, एनस के पीछे पूंछ होती है, मंकी के अंदर क्या होता है, उसके एनस के पीछे पूंछ होती है। तो इसी चीज को बोलते हैं पोस्ट एनल टेल। जो टेल अपनी एनस के पीछे की तरफ प्रेजेंट हो उसको बोला जाता है पोस्ट एनल टेल। तो ये भी फीचर्स हमें देखने के लिए मिलता है बच्चों सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेट्स के अंदर। और बच्चों जो यहां पर अपना हार्ट होता है वो हमेशा होता है वेंट्रल। तो मैं यहां पर इस तरीके से इसको ड्रॉ कर रही हूं, ये हमारी वेंट्रल साइड है बॉडी की। तो हार्ट कैसा होगा, हमेशा हार्ट इज ऑलवेज वेंट्रल।
और बच्चों अगर हम बात करते हैं नॉन कॉर्डेट्स की, नॉन कॉर्डेट्स में हमने देखा था, अगर हम कॉकरोच की बात करें, कॉकरोच का हार्ट मैंने ड्रॉ किया था, वहां पर 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है कॉकरोच के अंदर, वो हमेशा डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये सिर्फ कॉर्डेट्स का ही फीचर है कि उनका हार्ट जो है वो वेंट्रल साइड पे है। हमारी नोज वाली साइड कौन सी है? ये वाली साइड। और हमें पता है हमारा हार्ट कहाँ प्रेजेंट है? हमारा हार्ट दोनों लंग्स के बीच में एक स्पेस होता है जिसको कहते हैं मीडियास्टेनम, उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। तो हमारा हार्ट इज ऑलवेज वेंट्रल, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में अगर हार्ट प्रेजेंट होगा तो वो डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होगा। और बच्चों ये हो गया है हमारा फोर्थ फीचर। और फिफ्थ फीचर जो हमें देखने के लिए मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम कॉर्डेटा के एनिमल्स के अंदर, वो होता है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। यहां पर जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं बच्चों गिल स्लिट्स, छेद होते हैं यहां पर, क्या बोलते हैं उनको? फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो हमें बच्चों ये 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो ध्यान रखने हैं। ये 5 फीचर्स जो हैं ये बहुत ही फंडामेंटल फीचर्स हैं, जो किसमें देखने के लिए मिलने वाले हैं? जो हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं इन द एनिमल्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। कौन कौन से फीचर्स हैं बच्चों? नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, वेंट्रल हार्ट एंड पोस्ट एनल टेल। एनस के पीछे जो है वो अपनी टेल मिलने वाली है, उसको बोलते हैं पोस्ट एनल टेल। तो ये 5 फीचर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, ये देखिए, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये भी आपको आना चाहिए। आपको ये डायग्राम देके लेबलिंग पूछ सकते हैं। देखिए ये अंदर से होलो है, तो होलो क्या है बच्चों? नर्व कॉर्ड है। नर्व कॉर्ड की क्या क्या फीचर्स हमने पढ़ लिए? नर्व कॉर्ड की हमने बहुत सारी फीचर्स पढ़ लिए। इट इज होलो, इट इज सिंगल एंड इट इज ऑलवेज डोर्सल। ठीक है, नोटोकॉर्ड कहां है? देखिए ये नर्व कॉर्ड से हल्का सा अंदर की तरफ है, एलिमेंट्री कैनाल की साइड है नोटोकॉर्ड। और ये किसमें होती है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारी मिलती है हमें सिर्फ फाइलम कॉर्डेटा के अंदर। नॉन कॉर्डेट्स के अंदर कोई भी नोटोकॉर्ड नहीं होती। आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन देके। ठीक है, नर्व कॉर्ड दोनों में मिलती है, नेचर दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन नोटोकॉर्ड सिर्फ कॉर्डेट्स में मिलती है बच्चों। ठीक है, ये देखिए ये क्या है? ये है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। और बच्चों की हमेशा पेयर्ड होती है, पेयर्ड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आप इधर देख रहे हैं, और 6 ही उस साइड में होंगी, इस तरीके से होंगी। 6 यहां पर और 6 यहां पर, इस तरीके से। तो आपको ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, सिर्फ आपको सामने वाली गिल स्लिट्स दिखाई दे रही है, इनके पीछे भी इनका पेयर मिलेगा। ठीक है, तो पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स यहां पर देखने के लिए मिलती है। और बच्चों ये है अपनी पोस्ट एनल टेल, ये एनस है, और एनस के बाद वाले इस पोर्शन को बोलते हैं पोस्ट एनल टेल। ठीक है, और यहां कहीं बच्चों मिलने वाला है हमें हार्ट। तो हार्ट कैसा होगा? हार्ट होगा वेंट्रल। ये 5 फीचर्स बच्चों हमें ध्यान रखने हैं कि फाइलम कॉर्डेटा के अंदर हमें 5 फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं: नोटोकॉर्ड, होलो नर्व कॉर्ड, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड पोस्ट एनल टेल। हमें पता है जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज हमें 2 जगह पर मिलता है। कहां पर? एक फाइलम एनलिडा के अंदर और एक फाइलम कॉर्डेटा के अंदर। कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चों? क्लोज। और हार्ट कैसा है? यहां पर हार्ट मिल जाने वाला है वेंट्रल। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है बच्चों? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है इनके पास आर्टरीज होती हैं, इनके पास आर्ट्रियोल्स होते हैं, इनके पास कैपिलरीज भी होती हैं, वेन्यूल्स और वेन सब कुछ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की कि यहां पर प्रेजेंट होती हैं अपनी कैपिलरीज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें कभी भी कैपिलरीज देखने के लिए नहीं मिलती हैं। तो ये 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं बच्चों, ये हमें ध्यान रखने हैं। देखिए अब फंडामेंटल फीचर्स की बात कर लेते हैं बच्चों। फंडामेंटल फीचर्स हम लोग को रट गए हैं बहुत अच्छे से। हमें पता है फाइलम कॉर्डेटा के अंदर कुछ फंडामेंटल फीचर्स जो मिलने वाले हैं वो है अपना ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलेगा बच्चों? ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन्स क्या करते हैं? ऑर्गन्स बहुत सारे जुड़ जुड़ के एक साथ आकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बन जाता है और फिर वो फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं बच्चों हमारे अंदर: डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो सिस्टम्स होते हैं इनके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है डाइजेशन को परफॉर्म करना। अगर हम बात करते हैं अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो इसका काम होता है सारे के सारे जो ऑर्गन्स होते हैं अपनी एक्सक्रीटरी सिस्टम में, इनका काम होता है बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर फेंकना। ठीक है, तो इस तरीके से जो सिस्टम्स होते हैं वो बॉडी में एक बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। और बच्चों अगर हम फाइलम कॉर्डेटा की सिमेट्री की बात करते हैं तो यहां पर भी हमें देखने के लिए मिलती है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री।
और बच्चों ये एनिमल्स भी हमारे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर होती है 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ठीक है बच्चों, और ये एनिमल्स भी अपने होते हैं सिलोमेट एनिमल्स। इसीलिए बच्चों देखिए आपने हर फाइलम में इस चीज को हमने डिस्कस किया है सेपरेटली, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर में है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाले फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर्स। अगर आपने वो लेक्चर ढंग से देखे हैं तो इस वाली स्लाइड को आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने एक जगह बहुत अच्छे से इन चीजों को पढ़ लिया है तो आपको बार बार बस रिवीजन करने की जरूरत है। ठीक है, बार बार हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, तब से रिवाइज ही तो कर रहे हैं हर फाइलम के अंदर कि बेसिक फंडामेंटल फीचर्स क्या होंगे। ठीक है, तो ये बातें बच्चों हमें ध्यान रखनी है। देखिए अब बात कर लेते हैं बच्चों कॉर्डेटा, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स जो अपने एनिमल्स होते हैं उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। देखिए कॉर्डेट्स वो एनिमल्स होते हैं बच्चों जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है, और नॉन कॉर्डेट्स के अंदर कभी भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती। नोटोकॉर्ड इज ऑलवेज एब्सेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे देंगे कि हेमिकॉर्डेट्स में तो स्टोमोकॉर्ड होती है, वो बिल्कुल मिलती जुलती है नोटोकॉर्ड से, तो बताइए ये क्यों नॉन कॉर्डेट्स में रखा गया है। तो आप वहां क्या एक्सप्लेन करेंगे, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है, वहां पर ये एक्सप्लेन करेंगे कि जो स्टोमोकॉर्ड होती है और जो नोटोकॉर्ड होती है बिल्कुल ही डिफरेंट है। एक होलो है, एक सॉलिड है, एक मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, दूसरी मेसोडर्मल इन ओरिजिन नहीं है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर कॉर्डेट्स की बात करते हैं बच्चों, कॉर्डेट्स में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कैसा है, अभी पढ़ चुके हैं हम लोग, डॉर्सल है, हॉलो है और सिंगल है। अगर हम लोग नॉन कॉर्डेट्स की बात करते हैं तो यहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो वेंट्रल है अपना, सॉलिड है और डबल है और गैंग्लिएटेड है। यहां पर कैसा मिलता है बच्चों, कॉर्डेट्स के अंदर मिलता है नॉन गैंग्लियोनेटेड, ONA, ठीक है, गैंग्लियोनेटेड। ठीक है, और बच्चों यहां पर फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। यहां पर गिल स्लिट्स जो है वो अपनी प्रेजेंट होती हैं और यहां पर जो गिल स्लिट्स है वो हमेशा एब्सेंट होगी। नॉन कॉर्डेट्स में कभी भी गिल स्लिट्स प्रेजेंट नहीं होंगी, एब्सेंट है। हार्ट कैसा होता है बच्चों कॉर्डेट्स का, कॉर्डेट्स हम अपना एग्जांपल लेके इस चीज को समझ सकते हैं। हमारा हार्ट क्या है, हमारा हार्ट इज ऑलवेज वेंट्रल। लेकिन अगर हम नॉन कॉर्डेट्स की बात करते हैं, वहां पर अगर हार्ट प्रेजेंट होगा, इफ प्रेजेंट, अगर हार्ट प्रेजेंट है तो वो हार्ट कहां होने वाला है, वो हार्ट होने वाला है हमेशा डॉर्सल साइड के ऊपर। ठीक है बच्चों, और पोस्ट चैनल टेल किसमें देखने के लिए मिलती है, जो पोस्ट चैनल टेल है वो अपनी मिलती है हमेशा कॉर्डेट्स में देखने के लिए, और यहां पर पोस्ट चैनल टेल जो है वो एब्सेंट होती है। कॉर्डेटा के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर हमें देखने के लिए मिलती है पोस्ट एनल टेल। तो बच्चों यहां पर ये 5 जो फीचर्स लिखे गए हैं दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल, हॉलो एंड सिंगल, फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, हार्ट इज वेंट्रल, पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट। ये सारे के सारे अपने बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमें फाइलम कॉर्डेटा के एनिमल्स के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों फर्दर डिवीजन की। देखिए फाइलम कॉर्डेटा को हमने फर्दर 3 सब फाइलम्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से फाइलम्स हैं बच्चों, कौन कौन से सब फाइलम्स है। पहला सब फाइलम है अपना यूरोकॉर्डेटा, दूसरा सब फाइलम है बच्चों अपना सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, और जो यहां पर बच्चों तीसरा हमारा सब फाइलम है बच्चों वो है वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हमें ध्यान रखनी है कि जो हमारा फाइलम कॉर्डेटा है उसको फर्दर 3 सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। अब बच्चों जो अपने 2 फाइलम्स हैं शुरू वाले सब फाइलम्स हैं, सॉरी, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, उन दोनों को कलेक्टिवली बोला जाता है बच्चों प्रोटोकॉर्डेटा। देखिए ये पुराने हैं इसलिए प्रोटो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, प्रोटो वर्ड यूज किया जाता है प्रिमिटिव के लिए। तो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है बच्चों प्रोटोकॉर्डेटा। और इनके मेंबर्स को क्या बोलेंगे, इनके मेंबर्स को बोला जाता है प्रोटोकॉर्डेट्स। प्रोटोकॉर्डेट्स इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है बच्चों, दे आर ऑल्सो एक्सक्लूसिवली मरीन, दे आर ऑल्सो एक्सक्लूसिवली मरीन। यहां पर जो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा के एनिमल्स होने वाले हैं जिनको हम कलेक्टिवली बोल रहे हैं प्रोटोकॉर्डेट्स, ये भी अपने होते हैं एक्सक्लूसिवली मरीन। ये हमें सिर्फ देखने के लिए मिलने वाले हैं समुद्र के खारे पानी में, जहां पर नमक की कॉन्सेंट्रेशन अपनी होने वाली है बहुत ज्यादा हाई। ठीक है बच्चों, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और बच्चों जो अपना फाइलम यूरोकॉर्डेटा है, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा है बच्चों, इसका एक और नाम है, इसको बोला जाता है ट्यूनिकाटा। बेसिकली जो यूरोकॉर्डेट्स जो होते हैं बच्चों अपने, इनके ऊपर एक ट्यूनिसिन
शुगर की कवरिंग होती है, इसलिए इनको ट्यूनिकाटा भी बोला जाता है। सब फाइलम ट्यूनिकाटा या फिर सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि जो प्रिमिटिव कॉर्डेट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स, और वो हमेशा एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब एक एक करके बच्चों तीनों सब फाइलम्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला सब फाइलम जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों वो है यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा में क्या खास बात है, देखिए हमने बताया है कि कॉर्डेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें हमें हमेशा देखने के लिए मिलने वाली है नोटोकॉर्ड। तो यहां पर बच्चों यूरोकॉर्डेट्स के अंदर जो नोटोकॉर्ड मिलने वाली है वो मिलने वाली है हमेशा हमें लार्वा की टेल के अंदर। देखिए यूरो का मतलब होता है टेल। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन ओनली लार्वल टेल। लार्वल टेल, लार्वा की जो टेल होगी उसमें हमें देखने के लिए मिलने वाली है नोटोकॉर्ड, सिर्फ और सिर्फ लार्वा की टेल में। एडल्ट में कभी नोटोकॉर्ड नहीं मिलेगी, ना ही एडल्ट की बॉडी में मिलेगी, और लार्वा की भी बच्चों बॉडी में कहीं नहीं मिलेगी, ना हेड में मिलेगी, किसी भी रीजन में नहीं मिलेगी, सिर्फ उसकी टेल में हमें देखने के लिए मिलती है क्या, नोटोकॉर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, में ध्यान रखना है। यूरोकॉर्डेटा वो एनिमल्स होते हैं जिनकी टेल में होती है नोटोकॉर्ड, जिनकी लार्वा की टेल में होती है नोटोकॉर्ड स्पेसिफिकली। ठीक है, यहां पर बच्चों हमें 3 एग्जांपल्स याद करने हैं। एग्जांपल्स याद करने की एक ट्रिक है जिसको बोलते हैं हम सैड। सैड क्या है बच्चों, सैल्पा, एसिडिया एंड डोलियोलम। यहां पर हमें 3 एग्जांपल्स याद करने हैं, डोलियोलम। ठीक है, कैसे याद कर लेंगे, ऐसे याद कर लेंगे भाई जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं वो बहुत सैड होते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास नोटोकॉर्ड होती है लेकिन सिर्फ लार्वा की टेल में होती है, इसलिए वो बहुत दुखी होते हैं। तो आपको ये एग्जांपल्स याद रखने हैं। एग्जांपल्स ऑफ दिस चैप्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई फीचर आपसे पूछा जाएगा वो हमेशा पूछा जाएगा एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल्स आपके टिप पे होने चाहिए हमेशा। ये जो डायग्राम है बच्चों, ये डायग्राम भी आपको दिया जा सकता है। ये डायग्राम है अपना एसिडिया का। एसिडिया इज अ यूरोकॉर्डेट। ठीक है, ये एसिडिया का डायग्राम है, और यहां पर बच्चों इन एनिमल्स के ऊपर हमें मिलती है एक ट्यूनिसिन शुगर की लेयर, इसलिए इनको ट्यूनिकाटा भी बोला जाता है। ठीक है, आपको इस शुगर का नाम याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं, बट इसलिए बता दें कि यहाँ पर नाम लिखा हुआ है ट्यूनिकाटा, कि नाम आया कैसे है। ठीक है बच्चों, क्या क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, यूरोकॉर्डेटा में ध्यान रखना है इनके सिर्फ लार्वा की टेल में हमें देखने के लिए मिलती है नोटोकॉर्ड, और इनके 3 एग्जाम्पल्स हमें ध्यान रखने हैं, सैड, सैल्पा, एसिडिया एंड डोलियोलम। और ये डायग्राम किसका है, एसिडिया का डायग्राम है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सब फाइलम हमें डिस्कस करना है बच्चों वो है सिफेलोकॉर्डेटा। देखिए अगर हम बात करते हैं बच्चों सिफेलो वर्ड की, तो सिफेलो का मतलब होता है हेड। देखिए यहां पर जो नोटोकॉर्ड मिलती है हमें सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, फ्रॉम हेड टू टेल रीजन। कब, सिर्फ लार्वा के अंदर नहीं, थ्रू आउट देयर लाइफ दिस नोटोकॉर्ड इज persistent, नोटोकॉर्ड इज persistent थ्रू आउट देयर लाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरी जिंदगी भर हेड से लेकर टेल में क्या मिलने वाला है, हेड से लेकर टेल में यहां पर मिलने वाला है बच्चों अडल्ट के अंदर हमें नोटोकॉर्ड, इसलिए इनको बोला जाता है सिफेलोकॉर्डेट्स। तो सिफेलोकॉर्डेट्स हैव नोटोकॉर्ड कहां से कहां तक, हेड टू टेल रीजन इन एडल्ट्स, और ये हमेशा परसिस्टेंट रहती है थ्रू आउट देयर लाइफ। यहां पर जो एग्जांपल है बच्चों, एनसीईआरटी में से कोई डायग्राम नहीं दिया गया है, बट यहां पर जो एग्जांपल है वो है अपना ब्रांकियोस्टोमा। ब्रांकियोस्टोमा बच्चों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यहां पर, और इसको हम याद करते हैं। देखिए ब्रांकियोस्टोमा जो है वो है साइंटिफिक नेम, ये ब्रांकियोस्टोमा का ही डायग्राम है, ब्रांकियोस्टोमा। ठीक है, ये ब्रांकियोस्टोमा का ही डायग्राम है, बट ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। अगर आपको रिकॉग्नाइज नहीं आ रहा है, हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आपको जरूरत नहीं, लेकिन एनसीईआरटी के डायग्राम्स आपको सभी पता होनी चाहिए। देखिए यहां पर एक ट्रिक है बच्चों, बाल, क्योंकि यहां पर इस एनिमल के 2 कॉमन नेम्स भी दिए गए हैं, इसको बोलते हैं लैंसलेट, एंड इसका जो दूसरा नाम है बच्चों इसको बोला जाता है एम्फीऑक्सस, एम्फीऑक्सस। तो ये कॉमन नेम भी बच्चों आपको यहां पर ध्यान रखने हैं, बाल, बाल की ट्रिक है, ब्रांकियोस्टोमा, एम्फीऑक्सस एंड लैंसलेट, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों, अगर जब आप फ्यूचर में हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली यूनिट पढ़ेंगे तो वहां पर हम ये देखेंगे कि वहां पर एम्फीऑक्सस के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दिए गए हैं जिनका नाम है फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स हमने ये पढ़ा है कि जो फ्लेम सेल्स होते हैं दे आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ये एक्सक्रीटरी सेल्स
या फिर दे आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन प्लेटीहेल्मिन्थ। हम पढ़ चुके हैं बच्चों, प्लेटीहेल्मिन्थ के अंदर फ्लेम सेल जो है वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। वही सेम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर बच्चों हमें फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर्स के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। देखिए यहां पर एम्फिऑक्सस कहें, लेंसलेट कहें या ब्रांकियोस्टोमा कहें, इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं फ्लेम सेल्स। और बच्चों फ्लेम सेल्स का एक दूसरा नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। तो आपको एग्जाम में दे सकता है कि बताइए सेफेलोकॉर्डेट्स के अंदर कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनका नाम है बच्चों फ्लेम सेल या फिर प्रोटोनेफ्रीडिया। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों वर्टिब्रेटा की। देखिए अगर वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो यहां पर नोटोकॉर्ड सिर्फ प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोनिक स्टेट के अंदर। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेट। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। सिर्फ एम्ब्रियो के अंदर नोटोकॉर्ड देखने के लिए मिलती है, एडल्ट में कभी भी नोटोकॉर्ड नहीं मिलती। क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड है बच्चों वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय बोनी और कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम। या तो बोन्स की बनी हुई वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाएगी या फिर कार्टिलेजन की बनी हुई वर्टिब्रल कॉलम से ये रिप्लेस हो जाती है बच्चों। इसका मतलब यहां पर नोटोकॉर्ड तो है लेकिन सिर्फ वो एम्ब्रियोनिक पीरियड में देखने के लिए मिलती है, और जैसे ही हम बड़े होते हैं, एडल्ट बनते हैं, हमारी जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से बच्चों। इसलिए यहां पर एक स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से देखिए, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ये एसर्शन और रीजन की फॉर्म में नीट में आ चुका है। देखिए all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates। आपको पता है अगर हम बात करते हैं कॉर्डेट्स की, हमारे पास कितने कॉर्डेट्स हैं? कॉर्डेट्स जो है वो 3 कैटेगरी है हमारे पास। कौन कौन से सब फाइलम है बच्चों? यहां पर हमारे पास है यूरोकॉर्डेटा, यहां पर हमारे पास है सिफेलोकॉर्डेटा और यहां पर हमारे पास है वर्टिब्रेटा। तो यहां पर हम ध्यान से देख सकते हैं कि यहां पर मैम ऑल वर्टिब्रेट्स तो कॉर्डेट्स हैं, क्योंकि जो वर्टिब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, लेकिन ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, क्योंकि मैम कॉर्डेट्स में तो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा भी आते हैं ना, तो वो तो नहीं है यहां पर। इसका मतलब ये लाइन बिल्कुल सही है बच्चों, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। क्यों? वो कॉर्डेट्स जिनके अंदर मिलती है वर्टिब्रल कॉलम, दे आर ओनली वर्टिब्रेट्स, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर हमें कभी भी क्या नहीं देखने के लिए मिल रही है, देयर इज नो वर्टिब्रल कॉलम, सो देयर इज एब्सेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, इसलिए ये वर्टिब्रेट्स नहीं है, ठीक है। इसलिए बच्चों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वर्टिब्रेट्स के अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है वो रिप्लेस होकर बनाती है वर्टिब्रल कॉलम, इसलिए ये है वर्टिब्रेट्स। लेकिन यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा जिनको कलेक्टिवली बोला जाता है प्रोटोकॉर्डेट्स, उनके अंदर कोई भी वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों फीचर्स की। देखिए बेसिक फीचर्स के अलावा जो हमने अभी पढ़ा है, कॉर्डेट्स के हमने 5 फीचर्स पढ़े हैं कि दे हैव नर्व कॉर्ड, दे हैव नोटोकॉर्ड, दे हैव पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स, दे हैव पोस्ट एनल टेल, दे हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, दे हैव वेंट्रल हार्ट। इन फीचर्स के अलावा वर्टिब्रेट्स के पास और भी फीचर्स होते हैं। देखिए जो अपने वर्टिब्रेट्स होते हैं ये किसमें आते हैं? वर्टिब्रेट्स आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। तो कॉर्डेट्स के तो सारे फीचर यहां पर मिलेंगे ही बच्चों, साथ ही साथ यहां पर कुछ प्लस फीचर्स मिलते हैं, और भी फीचर्स यहां पर मिलते हैं, जैसे कि वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, किडनीज एंड पेयर्ड अपेंडेजेस। देखिए वेंट्रल मस्कुलर हार्ट यहां पर 2 चैम्बर्ड भी हो सकता है बच्चों, यहां पर 3 चैम्बर्ड हार्ट भी मिल सकता है, और यहां पर हमें 4 चैम्बर्ड हार्ट भी मिल सकता है। तो हार्ट इज ऑलवेज वेंट्रल, हार्ट इज ऑलवेज मस्कुलर, बट चैम्बर्स अलग अलग हो सकते हैं। 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट यहां पर देखने के लिए मिलेगा। अभी एक एक को डिस्कस करेंगे। अगर बच्चों किडनीज की बात करते हैं तो किडनीज का वही फंक्शन है, देखिए इंपॉर्टेंट रोल है किडनीज का। किडनीज क्या करते हैं? किडनीज आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो किडनीज जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को भी रिमूव करती हैं, और किडनीज का दूसरा इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों ऑस्मो रेगुलेशन। आपको पता है ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड फ्लूइड बैलेंस। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी बॉडी में
वाटर और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना ये काम होता है अपनी किडनीज का, ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। और अगर हम बात करते हैं बच्चों पेयर्ड अपेंडेजेस की, तो पेयर्ड फिन्स भी हो सकते हैं और पेयर्ड लिम्ब्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी आने वाली क्लासेस के अंदर, ठीक है, डिटेल में। देखिए अब यहां पर बच्चों वर्टिब्रेटा जो अपना एक कैटेगरी है, एक सब फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा के अंदर, ठीक है, ये क्या है, ये है अपना एक सब फाइलम। किसका सब फाइलम है बच्चों, ये फाइलम है अपना, ये सब फाइलम है जो आता है अंडर फाइलम कॉर्डेटा। इसको अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं बच्चों, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एनेथा और नेथोस्टोमेटा, ठीक है, यहां पर जी जो है वो साइलेंट है, एनेथा एंड नेथोस्टोमेटा। देखिए अगर बात करते हैं ए की, ए का मतलब होता है बच्चों एब्सेंट और नेथा वर्ड का मतलब होता है जॉज, तो ये वो एनिमल्स होंगे एनेथा जिनके अंदर जॉज एब्सेंट होंगे, और नेथोस्टोमेटा बच्चों वो एनिमल्स होंगे जिनके पास जॉज होंगे, जबड़ा, ये जबड़ा है ना बच्चों अपना, ये क्या है, ये हमारे जॉज है जिनके अंदर हमारे दांत सेट है, फिट है, उनको जॉज बोलते हैं। तो यहां पर जॉज नहीं होंगे। जिन एनिमल्स के अंदर बच्चों जॉज नहीं है उसमें हमें सिर्फ एक ही क्लास डिस्कस करनी है, जो है अपनी क्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो का मतलब होता है बच्चों गोल और स्टोमा वर्ड का मतलब होता है माउथ। तो हम पढ़ेंगे यहां पर ऐसे एनिमल्स को जिनका माउथ होगा सर्कुलर, ठीक है, इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों ऐसे अगर हम नेथोस्टोमेटा की बात करें, जिन एनिमल्स के पास जॉज होते हैं उनको फर्दर दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। दो सुपर क्लासेस जो हमें पढ़नी है वो है बच्चों, एक सुपर क्लास है अपनी पाइसेस, फिशेस जिसमें आती हैं, पाइसेस वो ग्रुप है बच्चों जिसमें आती हैं अपनी ट्रू फिशेस। अभी तक हमने बहुत सारे एनिमल्स के नाम में फिशेस पढ़ा है, हमने डेविल फिश पढ़ा, हमने कटर फिश पढ़ा, ठीक है, हमने बहुत सारे फिशेस पढ़े हैं, लेकिन वो ट्रू फिशेस नहीं थी, वो सारे के सारे मिसनॉमर थे। ट्रू फिशेस आती हैं बच्चों अंडर सुपर क्लास पाइसेस, इसमें आती हैं ट्रू फिशेस, और बच्चों इनके पास होते हैं फिन्स। कौन कौन सी क्लासेस आ जाएंगी, यहाँ पर क्लास आ जाएगी कॉन्ड्रिक्थीज, एंड दूसरी क्लास जो अपनी आ जाएगी वो आ जाएगी ऑस्टिक्थीज, ऑस्टिक्थीज एंड कॉन्ड्रिक्थीज, ठीक है। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर दूसरी सुपर क्लास है अपनी, सुपर क्लास का नाम है टेट्रापोडा। टेट्रा का मतलब होता है चार, पोडा का मतलब होता है लेग्स या फिर लिम्स, तो इनके पास लिम्स होते हैं या 4 लिम्स, ठीक है। कौन कौन आ जाते हैं, क्लास एम्फीबिया आ जाएगी इसके अंदर, रेप्टिलिया आ जाएगी, क्लास एवीज आ जाएगी और क्लास मेमेलिया आ जाएगी। यहां पर क्लास मेमल्स क्यों लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिए, इट इज क्लास मेमेलिया, ठीक है। क्लासेस से क्या नाम है, कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्टिक्थीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, मेमेलिया। अब इनके जो एनिमल्स आते हैं इनके अंदर बच्चों, उनका नाम क्या होता है, इनको बोलते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबिया क्लास में कौन से एनिमल्स आएंगे, एम्फीबियंस। रेप्टिलिया क्लास में कौन से एनिमल्स आएंगे बच्चों, रेप्टाइल्स। एवीज में कौन आती हैं, बर्ड्स। और बच्चों मेमेलिया क्लास के अंदर आते हैं अपने सारे के सारे मैमल्स, ठीक है। और क्लास कॉन्ड्रिक्थीज में आ जाएंगी अपनी, कॉन्ड्रिक्थीज में कौन आ जाएंगे बच्चों, कॉन्ड्रिक्थीज में आ जाएंगे अपनी कार्टिलेजिनस फिशेस, और ऑस्टिक्थीज में आ जाएंगी अपनी बोनी फिशेस, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, इनको हम आगे चल के भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये पूरी की पूरी पिक्चर बच्चों आपको क्लियर होनी चाहिए कि किंगडम एनिमेलिया के अंदर 11 फाइलम्स हैं। अब जो लास्ट फाइलम है उसके फर्दर 3 सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। एंड जो वर्टिब्रेटा है उसको फर्दर और डिवाइड किया गया है किसमें, एनेथा एंड नेथोस्टोमेटा, जिनके पास जॉज हैं और जिनके पास जॉज नहीं है। तो जिनके पास जॉज हैं दे आर एडवांस्ड, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं बच्चों। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हार्ट के बारे में, चैम्बर्स कितने हैं और किस टाइप के एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं बच्चों क्लास कॉन्ड्रिक्थीज की, तो यहां पर जो हार्ट होगा वो होगा अपना 2 चैम्बर्ड हार्ट। तो यहां पर हार्ट में 2 चैम्बर्स मिलने वाले हैं। अगर ऑस्टिक्थीज की बात करते हैं, वो भी फिशेज हैं अपनी, तो इनके पास भी मिलने वाला है बच्चों 2 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। 2 चैम्बर्ड हार्ट में क्या मिलने वाला है, 2 चैम्बर्ड हार्ट में इस तरीके से यहां पर मिलने वाला है एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। एक क्या होगा बच्चों, जो अपर चैम्बर्स ऑफ हार्ट होते हैं उनको या तो हम बोलते हैं एट्रियम या फिर उनको बोला जाता है ऑरिकल, और जो नीचे वाला चैम्बर होता है बच्चों उसको बोलते हैं वेंट्रिकल। तो यहां पर हमें अगर हम फिशेस के हार्ट की बात करते हैं तो हमें 2 चैम्बर्स मिलने वाले हैं, एट्रियम 1 एंड वेंट्रिकल 1, ठीक है। अगर एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात करते हैं बच्चों, यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है 3 चैम्बर्ड हार्ट। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का जो हार्ट होता है इट इज ऑलवेज 3 चैम्बर, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन होता है क्रोकोडाइल का, उसको वहीं पर डिस्कस करेंगे बच्चों जब हम लोग
इन क्लासेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बच्चों अगर हम बर्ड्स और मेमेलिया की बात करते हैं या मैमल्स की बात करते हैं, यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है बच्चों 4 चैम्बर्ड हार्ट। अगर हम 3 चैम्बर्ड हार्ट की बात करते हैं बच्चों, 3 चैम्बर्ड हार्ट में इस तरीके से होता है, देखिए ये अपना होता है एट्रियम, राइट एट्रियम, यहां पर होता है अपना लेफ्ट एट्रियम, और बच्चों यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है सिर्फ एक वेंट्रिकल। वेंट्रिकल कितना मिलेगा? वेंट्रिकल सिर्फ होगा एक, लेकिन जो एट्रियम होने वाले हैं वो होंगे अपने 2। तो इस तरीके से जो हार्ट हो जाता है वो जाता है 3 चैम्बर्ड हार्ट। और बच्चों अगर 4 चैम्बर्ड की हार्ट की बात करें, 4 चैम्बर्ड हार्ट हमने बहुत बार डिटेल में पढ़ा हुआ है, हमने 10th क्लास में भी इसको डिस्कस किया हुआ है। क्या होता है बच्चों? यहां पर होते हैं 2 एट्रियम और यहां पर हमें देखने के लिए मिलते हैं 2 ही वेंट्रिकल। इस तरीके से यहां पर ये राइट एट्रियम, ये अपना लेफ्ट एट्रियम, ये अपना राइट वेंट्रिकल और ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरीके से 2 एट्रियम होते हैं यहां पर और 2 ही वेंट्रिकल्स होते हैं। तो इस तरीके से जो हार्ट है वो हो जाता है अपना 4 चैम्बर्ड। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं कि ये एनिमल्स किस तरीके से हैं मैम, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, नहीं रख पाते हैं। देखिए जो एनिमल्स अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बच्चों वार्म ब्लडेड एनिमल्स या फिर होम्योथर्मस एनिमल्स। तो यहां पर बर्ड्स और जो मैमल्स होते हैं वो होते हैं अपने वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ये वो एनिमल्स हैं जिनकी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ये बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करके, ये बहुत ज्यादा अपने रेट ऑफ रेस्पिरेशन को हाई करके बच्चों क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। तो बर्ड्स एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स या फिर होम्योथर्मस एनिमल्स। ठीक है, बाकी जितने भी एनिमल्स बच्चों यहां पर हैं अपने, दे ऑल आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या फिर इनको बोलते हैं पोक्यूलोथर्मस एनिमल्स। कैसे हैं बच्चों? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इन एनिमल्स को कोई जरूरत नहीं है अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने की, क्योंकि यहां पर जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं बच्चों जो हमें फर्दर क्लासेस पढ़ने से पहले पता होना चाहिए। तो यहां पर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अपने वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ बर्ड्स हैं और सिर्फ मैमल्स हैं जो वार्म ब्लडेड है, बाकी फिशेज, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स जो होते हैं वो होते हैं अपने कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, चलिए बच्चों, ठीक है, अब बाकी बच्चों नेक्स्ट आने वाली जो अपनी क्लासेस रहेंगी उनमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग क्लासेस को। क्लास साइक्लोस्टोमेटा, अपने फिर क्लास कॉन्ड्रिक्थीज, क्लास ऑस्टिक्थीज, क्लास रेप्टिलिया, क्लास मैमिलिया, क्लास एवीज एंड क्लास कौन सी एम्फीबिया। इन सभी क्लासेस को हम सेपरेट लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में।